हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे वूपिंग कफ के बारे में, जो एक नॉर्मल खांसी होती है। बस साथ ही इसके बारे में हम समझेंगे, इसके डोज के बारे में, इसका इलाज और साथ में होती कैसे है और कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि वूपिंग कफ है या फिर नॉर्मल खांसी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वूपिंग कफ होता क्या है, इसमें ऐसा क्या होता है कि इसको वूपिंग कफ में रखा गया। तो चलिए आज का हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाम से ही वूपिंग कफ, तो वूपिंग में होता है कि वू का साउंड आता है, हम्म, जैसे कि वाइब्रेट होती है अपनी सांस की नली, लंग्स, और इसमें से बलगम आना, और वू के साउंड के साथ ही इसे आइडेंटिफाई करा, और यही होता है वूपिंग कफ। और ये एक वायरस की वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं पेट्यूटियस। इसका एक वायरस होता है जो इसी की वजह से ये वूपिंग कफ की या फिर ये खांसी होती है, जिसे हम बोलते हैं वूपिंग कफ। और एक जब भी चलती है जब इसमें किसी के कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर बोल सकते हैं किसी के अटैच में आया हो या फिर उसके संपर्क में आता है। तो एक तरीके की ये कम्युनिकेशन डिसीज़ होती है, जिससे हम ये फैलती रहती है, आगे आगे और आगे बढ़ती रहती है। अब प्रिकॉशन की बात करते हैं, तो प्रिकॉशन इसका यही है कि जितना हो सके ये खांसी वाला या फिर जिसको वूपिंग कफ हो रहा है उसी से दूर रहें। हो सके तो जिसको खांसी है उसी को छींक हो या खांसी हो, या फिर उसे मुंह पे कपड़े रख के खांसें, या हो सके तो उससे दूर रहें। हो सके तो उसका रुमाल, टावेल या कुछ भी उससे संपर्क में आया हो उससे दूर ही रहें, या फिर छुए ना। हो सके तो सैनिटाइज करें और उसके साथ ही उसको दूर रहें। बात करते हैं ये फैलता कैसा है, और साथ ही इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो इसके शुरुआती लक्षण यही होते हैं कि धीरे धीरे ये वूपिंग के साथ होता है, या फिर हल्की खांसी होगी, फिर हल्का सा सीने में दर्द होगा, और साथ साथ इसमें अपना कफ भी आना चालू हो जाएगा, बलगम आना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे ये बलगम की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी और ये गाढ़ा होने लगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी में इम्यूनिटी, ये सभी कमज़ोर होने लगेगी। और साथ ही साथ ये तकलीफ़ भी देगा, या फिर बलगम मोटा होने लग जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि लंग्स में दर्द चालू हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि सीने में दर्द होता है और कफ आ नहीं पाता, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और टेम्परेचर, ये सभी एक साथ होने लग जाता है। तो हो सके तो जितना जल्दी हो इसे डॉक्टर को दिखाया जाए। और कुछ कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि ये सीरियस पेशेंट बन जाते हैं, या फिर हो सके तो डेड भी हो सकती है। और नॉर्मली हम बोलते हैं इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट नॉर्मली जैसे खांसी का नॉर्मल अपनी खांसी होती है या कफ होता है, उसमें नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। बाकी जितना बढ़ती जाती बीमारी उसका भी ट्रीटमेंट नॉर्मल के बजाय उसको क्रिटिकल में रखा गया, और इसको खास इसीलिए इसको अलग रखा जाता है वूपिंग कफ में, जिससे क्या होता है कि ये ज़्यादा फैले ना। ट्रीटमेंट की बात कर ले तो ट्रीटमेंट के हिसाब से हम जो नॉर्मली जो कफ सिरप होती है वो ले सकते हैं, या फिर दे भी सकते हैं, या फिर हो सके जैसे एमरोडेल डी दे सकते हैं सिरप में, जैसे 5-5 ml 3 बार दे बड़े व्यक्ति को, जिससे कि ये इन्फेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। और साथ ही अपनी एक एंटीबायोटिक भी चालू कर दी, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 3 दिन तक एक एक गोली। हो सके तो बच्चों को भी इसका इन्फेक्टेड हो तो उसको इसका डोज कम कर दें, जिसमें ओमलिकार्टिज 5 mg ये दे सकते हैं, वीकली में एक एक गोली दें, जिससे क्या होगा इसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और साथ में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। ओमलिकार्टिज हम चलाते हैं 5 या 10 या जिसका वेट हो उसके वेट के हिसाब से इसको 5 mg 10 mg में वीकली हम इसको 1 वीक तक चलाएँगे, एक गोली डेली 1 वीक तक चलाएँगे, जिससे क्या होगा हमारा जितना भी लंग्स में इन्फेक्शन है या अपना कफ है वो रिमूव हो जाएगा। और हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ही चलाना है अपनों को। एजिथ्रो 500 mg या एजिकैम 500 टैबलेट को पर डे के हिसाब से 3 दिन चलाना है। और हो सके तो इसके साथ एंटीबायोटिक देना, मॉक्सिसलाइन CV दे सकते हैं अपन, इसको भी 3 दिन तक चलाना, जिसमें डेक्सामेथासोन हो जाएगा, क्लेवनिक सोडियम हो जाएगा, जो अपने एंटीबायोटिक का काम करेगी। हो सके तो जितना भी हो यह ट्रीटमेंट लेना, तो 1 वीक के अंदर ये इसको राहत मिलेगी, खांसी अपनी बंद हो जाएगी, वूपिंग कफ की जो समस्या है। और तब भी नहीं होती है तो हो सके तो फिर इसके ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलाएं, बट हो जाएगा इससे इलाज। तो आज के लिए बस इतना ही।